नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन साइंस स्टडी पॉइंट पर। और आज मैं आप लोगों को करवाने वाली जो आपकी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 जो आपका रहने वाला है, जिसका नाम है संसाधन प्रबंधन। तो क्या है इस चैप्टर में हम मेनली क्या समझने वाले हैं, नाम से आपको पता चल रहा है कि संसाधन, हम संसाधन प्रबंधन के बारे में समझेंगे। संसाधन क्या है, कितने प्रकार के हैं, संसाधन प्रबंधन क्या होता है, हम इन सब के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि संसाधन क्या है। तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं जो हमारे यूज में आती है, मानवीय यूज में आ रही है, हम उनको क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। जैसे कि आप कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, आप अपने हाथ में पेन ले रखा है और कॉपी पे लिख रहे हैं, तो क्या है, हमारे लिए जो पेन और कॉपी है एक तरीके से संसाधन का काम कर रही है। तो संसाधन हमारे लिए यही है कि हमारे आसपास, हमारे वातावरण, हमारे पर्यावरण में उपस्थित जितनी भी चीजें हैं जो हमारे यूज में आती है, वो क्या कहलाती है, संसाधन। तो आज का पूरा चैप्टर हम संसाधन और संसाधन प्रबंधन को देखेंगे। क्यों? देखिए, जैसे कि संसाधन आप देख रहे हैं, तो क्या है, आपने बहुत बार सुना होगा कि जो संसाधन है वो सीमित है, कुछ सीमित संसाधन है, कुछ असीमित संसाधन है। लेकिन क्या है, जो सीमित है हमारे लिए, मतलब जो एक टाइम पर आकर खत्म हो सकती है, क्या है, उनकी मात्रा ज्यादा है, जिसके लिए सरकार क्या करती है, बहुत सारे अलग अलग मुहिम चला रही है, ताकि क्या है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी हम संसाधन को संरक्षित करके रख सके। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, संसाधनों का बहुत गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि संसाधन की हानि हो रही है। और आगे के समय में क्या होगा कि संसाधन जो है किसी न किसी तरीके से लोगों के लिए कम पड़ जाएगा। तो क्या है, सरकार बहुत सारी मुहिम चलाती है इसके लिए, ताकि जो संसाधन है उसको हम रोक सके, उसका हम एक तरीके से प्रबंधन कर सके, उसके यूज का, कि हमें किस तरीके से संसाधन का यूज करना है और किस तरीके से नहीं। जैसे आप अभी जल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, किस तरीके से क्या है कि जल भी हमारे लिए संसाधन का काम करता है। हम मोस्टली काम के जल से ही करते हैं, पीने के लिए हमारे शरीर को क्या है, जल की आवश्यकता होती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम जो जितनी भी हमारे नदी है सबको गंदा कर रहे हैं, सब जगह उसको दूषित कर रहे हैं, कूड़ा कचरा फेंक देते हैं इसी तरीके से। तो क्या होता है कि जल दूषित हो रहा है, और क्या संभावना देखी जा रही है कि आगे के समय में क्या है, पीने योग्य जल जो है नाम मात्र बचेगा। तो क्या है, सरकार उसके लिए भी बहुत सारी मुहिम चलाती है कि हम क्या है, जो हमारे संसाधन है उसको हम प्रोटेक्ट कर सके अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। ठीक है, तो हम पूरा चैप्टर में क्या समझने वाले हैं, अपने संसाधन को ही समझेंगे, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से संसाधन है। ठीक है, तो आपको जो चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ क्या है, आपका संसाधन की परिभाषा। तो मैंने आपको बताया कि संसाधन क्या है, हमारे पर्यावरण में जितनी भी चीजें हमारे यूज में आ रही है वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, संसाधन। लेकिन हम यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। तो क्या है, हमारे आसपास वही चीजें होंगी या हम उन्हीं को संसाधन मानेंगे जिनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। कहीं पे हम जा रहे हैं और हमें वो चीज यूज में आ रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे, एक तरीके से संसाधन कहेंगे। ठीक है, जिसे बनाने के लिए हमारे पास जो है प्रौद्योगिकी है और जिसका इस्तेमाल सांस्कृतिक रूप से मान्य है। प्रकृति का कोई भी तत्व तभी संसाधन बनता है जब वह मानवीय सेवा करता है। तो क्या है, कोई भी तत्व संसाधन कब बनेगा, तो जब वो मानवीय सेवा करेगा, मतलब हमारे यूज में आएगा, उसके बाद ही वो तत्व क्या संसाधन कहलाएगा। ठीक है, आपको आई होप जो संसाधन की परिभाषा है वो समझ में आ गई होगी। अब यहाँ क्या है, आपके जो संसाधन है उनका वर्गीकरण बता रखा है कि किस तरीके से आपके दो संसाधन बता रखे हैं, एक है मानव संसाधन और एक है प्राकृतिक संसाधन। यहाँ पे क्या है, मानव संसाधन में हम मेनली देखेंगे आगे कि मानव संसाधन वो संसाधन है जो कि मानवों द्वारा निर्मित किया गया, और प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन है जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है। मतलब ये अभी से नहीं है, जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है तब से ये संसाधन क्या है, चलते हुए आ रही है। तो आगे हम इसके बारे में और डीपली समझेंगे। अब यहाँ क्या आपको बता रखा है, आपका जो मानव संसाधन है, तो मानव संसाधन उचित व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं की सहायता से अन्य भौतिक संसाधनों की भी प्राप्ति की जा सकती है। अब यहाँ मानव संसाधन में क्या है, मेनली हम देखें तो मानव संसाधन कि हमारे अंदर कितनी कौशल है, कितनी योग्यताएं हैं, क्या है, एक तरीके से वो संसाधन का ही काम करेगी। अगर मेरे अंदर ये कौशल है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं किसी स्कूल में जाके पढ़ाऊंगी, मेरे अंदर वो कौशल है, मैं अपना ज्ञान दूसरे को दे रही हूँ, उससे क्या हो रहा है, मेरे को धन मिल रहा है, धन अर्जित कर रही हूँ और अपनी जितनी भी अपनी या अपने परिवार की जो भी जरूरत है उनको पूरा कर रही हूँ। तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, ये संसाधन ही हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे लिए कार्य कर रहा है, मेरे अंदर का कौशल ही मेरे लिए कार्य कर रहा है। तो क्या है, ये मानव संसाधन में आ जाएगा। और क्या है, मानव संसाधन द्वारा ही जो हमारी भौतिक जरूरतें होती है हम उनको पूरी करते हैं।
यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं मानव संसाधन के, जैसे ज्ञान हो गया। तो मैंने अभी बताया कि ज्ञान और कौशल, हमारे अंदर किसी चीज का ज्ञान है, किसी चीज की योग्यता है, तो उसके बाद ही हम क्या करेंगे, वो जो चीज होगी या वो फील्ड होगा वहां पर जा पाएंगे और क्या है, धन को अर्जित कर पाएंगे। ऊर्जा, किसी कार्य के प्रति कितनी ऊर्जा है आपकी, कितनी अच्छी तरीके से आप वो कार्य कर रहे हैं। या समय, तो क्या है कि यहाँ पे आप समय की किस तरीके से बचत कर रहे हैं, समय का सदुपयोग कर रहे हैं। क्या है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन क्या है आप यहाँ पे समय का यूज करेंगे तो क्या होगा कि जितनी भी भौतिक आवश्यकताओं की चीजें होंगी उनकी पूर्ति के लिए आप क्या है, कार्य कर पाएंगे। यहाँ पे आपकी दक्षता और क्षमताएं दे रखी है, मतलब क्या क्या कौशल, क्या क्या योग्यताएं हैं आपके अंदर, वो भी क्या है, एक तरीके से आपका मानवीय संसाधन में आ जाएगा। और यहाँ पे अभिरुचि और अभिवृत्ति दे रखी है। अभिरुचि आपका किस किस चीज में इंटरेस्ट है, और अभिवृत्ति आपके कौन कौन से एटीट्यूड है। आपको पता है 2 तरीके के एटीट्यूड होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो क्या है कि यहाँ पे हम किसी कार्य के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रख रहे हैं तो क्या होगा, वहां पे हम अच्छी तरीके से वो कार्य कर पाएंगे। लेकिन क्या है, हम वहीं पे नेगेटिव एटीट्यूड रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो कार्य हम नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे क्या है, हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि कोई भी कार्य, एक परिवार में क्या है, एक व्यक्ति है जो कार्य करना चाहता है, तो अगर उसके परिवार का जो है उसके प्रति जो लगाव है वो अच्छा नहीं होगा, या वो चाहे, उनके परिवार नहीं चाहेंगे कि वो कार्य कर रहा है उसमें आगे बढ़े, तो क्या होगा, किसी न किसी तरीके से वो व्यक्ति भी डिमोटिवेट होगा। लेकिन अगर वहीं पे उसके कार्य, उस जो परिवार वाले हैं उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रख रहे हैं उसके कार्य के लिए, तो क्या होगा, उसको भी मोटिवेशन मिलेगा और वो कार्य कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये सारे जो आपने देखे, आपके ज्ञान है, ऊर्जा, समय, दक्षताएं और क्षमताएं, अभिरुचि और अभिवृत्ति, तो ये सब आपके किसके एग्जाम्पल है, आपके मानव संसाधन के। अब यहाँ क्या दे रखा है आपको, गैर मानव संसाधन। हम गैर मानव संसाधन को ही बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गैर मानव संसाधन जिनको हम मानव द्वारा नहीं निर्मित किया गया है। ठीक है, इसमें भी 2 तरीके के संसाधन है, एक भौतिक संसाधन है और एक प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन है। इसमें क्या है, तो भौतिक संसाधनों में वो चीजें होती हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है, जैसे धन हो गया, घर हो गया, हमारी जितनी भी आवश्यकता की चीजें होती है, जरूरत की चीजें होती है, मूलभूत चीजें होती है, तो किस में आ जाएंगे, हमारे भौतिक संसाधन में। यहाँ प्राकृतिक संसाधन आपको बता दिया था कि जो हमें प्रकृति से मिली हुई है वो सारी चीजें। और सामुदायिक संसाधन तो क्या होगा इसमें कि ऐसा संसाधन जिसको किसी समुदाय द्वारा बनाया गया है, ऑलरेडी समुदाय द्वारा बनाया गया है और उसमें पूरे समुदाय का अधिकार है, उसको हम क्या कहेंगे, अपना सामुदायिक संसाधन। आगे हम इसके बारे में और डिटेल से समझेंगे। तो यहाँ फर्स्ट आपको दे रखा है आपका जो भौतिक संसाधन है, तो क्या है कि यह संसाधन भी मानव संसाधन की तरह काफी महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग अन्य संसाधनों के किराए के लिए किया जा सकता है, इनके बिना मानवीय संसाधन को पाना कठिन है। तो क्या है कि हम भौतिक संसाधनों का प्रयोग किस तरीके से करते हैं, तो अन्य संसाधनों के किराए के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि हम इससे धन अर्जित कर रहे हैं, हमें कोई अन्य संसाधन खरीदने हैं, अन्य संसाधन चाहिए या सुलभता चाहिए, तो क्या है कि हमें इसका उपयोग हम किस तरीके से कर रहे हैं, तो किराए की तरह कर रहे हैं कि ये एक तरीके से हमारे लिए यूजफुल है, किस लिए, ताकि हम अन्य संसाधनों को अर्जित कर सके, अपने पास ला सके। तो यहाँ पे वही है कि जो हमारा भौतिक संसाधन है वो मानव संसाधन की तरह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है, इससे हम अन्य संसाधनों को खरीद सकते हैं या अपने पास ला सकते हैं। जैसे बहुत सारी ऐशो आराम की चीजें होती है कि हम रिच हैं, तो क्या है, हम बहुत सारी जो ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे हमें कंफर्ट जोन दे सके, तो हम वो सब चीज खरीदने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे वही है कि ये जो भौतिक संसाधन है, अगर हम धन अर्जित कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि हम अन्य जो चीजें होंगी, जो हमारी जरूरत की चीजें होगी, हम उसको भी खरीद सकेंगे, उसको भी अपने पास ला सकेंगे। ठीक है, और इसके बिना क्या है, मानवीय संसाधनों को पाना कठिन है। अगर हमारे पास भौतिक संसाधन नहीं है तो हम अन्य मानवीय संसाधन, जैसे कि हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में क्या आ गया, घर आ गया, खाने की चीजें आ गई, ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है कि इसके बिना हम नहीं ला सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि धन हो गया, भौतिक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की चीजें होती है, या संपत्ति। तो क्या है कि मानवीय भौतिक संसाधन में ये सारी चीजें आती है, जहाँ पे हम इसके द्वारा ही धन को अर्जित करते हैं। जो भौतिक वस्तु है तो हमारी जरूरत की चीजें होती है, या हमारी संपत्ति जो होती है हम भौतिक संसाधन के द्वारा ही अर्जित करते हैं।
अब यहाँ आपको क्या दे रखा है, तो आपका जो सामुदायिक संसाधन है, तो क्या है इसमें मैंने बताया था कि सामुदायिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जिसको किसी समुदाय द्वारा बनाया गया है और इसमें पूरे समुदाय का ही अधिकार है, उसको हम क्या कहेंगे, सामुदायिक संसाधन कहेंगे। तो क्या है इसमें कि इसके अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जो सरकार द्वारा सभी के लिए एक से उपलब्ध होते हैं, मतलब कि सरकार द्वारा बनाए हुए हैं और क्या है सभी के लिए एक जैसे। यहाँ पे किसी का निजी अधिकार नहीं है, किसी का जो एकल अधिकार है वो नहीं है, यहाँ पे क्या है पूरे समुदाय का अधिकार है, जिनके लिए परिवार को धन अदा करना नहीं पड़ता है। और इसके अंतर्गत क्या क्या आती है, तो जो शैक्षिक संस्थाएं हैं, बाजार है, पार्क है, यातायात है, सड़क सुविधाएं या अस्पताल वगैरह, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं जो आपके सामुदायिक संसाधन है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सरकार द्वारा कुछ ऐसे जो है संसाधन है उनको बनाया गया है कि उसमें पूरे समुदाय का अधिकार है। जैसे आप पार्क ले सकते हैं, आपका लोकल पार्क है, वहां पे सभी लोग जा सकते हैं, सभी लोग वहां पे एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पे किसी एक का एक अधिकार नहीं है। और बाजार वगैरह हो गया, सड़क हो गई जहाँ पे सब लोग जा सकते हैं। तो ये सब आपके एग्जाम्पल है किसके, सामुदायिक संसाधन के। अब यहाँ आपका क्या आ गया, तो आपका जो प्राकृतिक संसाधन है जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है उसको हम प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे। तो क्या है इसमें कि प्रकृति में उपलब्ध समस्त संसाधन जिसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिसके द्वारा जो मनुष्य है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। इसके अंतर्गत जल, ईंधन, चारा इत्यादि आते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती है, एक तो हमें ये प्रकृति से प्राप्त है, प्रकृति द्वारा जो भी चीजें संसाधन हमें प्राप्त है जिसका यूज हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, अपने जीवन जीने के लिए करते हैं, उनको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इसके अंतर्गत ये जो आप देख रहे हैं जल, ईंधन, चारा इत्यादि जो और भी बहुत सारी चीजें हैं वो आती है। तो यहाँ आपको जल के बारे में बताया गया है कि यह एक सीमित अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। तो आपको पता है जल कितना जरूरी है सभी के लिए, पूरे जीवन हम बोले हमारे संसार में जितने भी जीवित प्राणी हैं या फिर आप पेड़ पौधे भी देखते हैं तो उनको भी जल की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे संसार में एक एक कण है, वहां पे हमें जल की आवश्यकता होती है। तो हम बोल सकते हैं कि जल कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, ठीक है। और ये एक सीमित संसाधन है जिसको हम नष्ट करते जा रहे हैं कि ये सीमित संसाधन है, मतलब क्या है कि एक समय ऐसा आएगा जहां पर ये जो जल है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अभी भी इन सब चीजों को नहीं समझ रहे और क्या है जल को दूषित करते जा रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक तरीके से क्या है कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे लिए और किसी भी ग्रह पर जीवन की संभावना तभी हो सकती है जब उस पर पानी हो। तो क्या है, अब आप देख रहे हैं किसी भी ग्रह पर तभी वहां पे संभावना हो सकती है जीवन की जब वहां पे पीने योग्य पानी होगा। जब पानी होगा उसके बाद ही जीवन क्या है, पनपना शुरू होगा। अगर पानी नहीं है तो वहां पे किसी और अन्य ग्रह में क्या होगा, जीवन उत्पन्न नहीं होगा। और यहाँ पे अगर हम पृथ्वी की बात करें, यहाँ पे जल खत्म होगा तो यहाँ पर क्या है, जीवन भी नष्ट हो जाएगा। अब यहाँ आपका नेक्स्ट बता रखा है जो ईंधन है आपका प्राकृतिक संसाधन। तो क्या है, जिन वस्तु में ऊर्जा अर्थात गर्मी उत्पन्न करने का सामर्थ्य होता है उन्हें ईंधन कहते हैं। तो ईंधन हम किसे कहते हैं कि तो जिन भी वस्तुओं में ऊर्जा अर्थात गर्मी उत्पन्न करने की सामर्थ्य होता है उन्हीं को हम ईंधन कहते हैं। जैसे कि आपके हो गए गोबर के उपले हो गया, कोयला, लकड़ी, मिट्टी का तेल, बायोगैस, एलपीजी और बिजली। तो ये सारे आपके किसके हैं, आपके ईंधन के रूप है। और ये किसका प्रकार है, तो ये आपके प्राकृतिक संसाधन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको ये याद रखनी है जो दोनों एग्जाम्पल आपको बताए हैं। और जो भी चीजें आपको समझाई है आई होप अभी तक अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आगे के हम टॉपिक्स देखते हैं। तो यहाँ आपके दे रखे कुछ सामुदायिक संसाधन। इससे पहले हमने सामुदायिक संसाधन की डेफिनेशन देखी कि किस तरीके से सामुदायिक संसाधन कौन कौन से होते हैं। तो क्या है, सरकार द्वारा जो चीजें बनाई जाती है जिसमें सभी जो समुदाय होते हैं उनका अधिकार होता है, हम उन्हीं को क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन। यहाँ पे आपको कुछ सामुदायिक संसाधन के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि आपका बिजली हो गया। बिजली आप देखते हैं हर घर में जाता है, यहाँ पे किसी का निजी अधिकार नहीं है, हर किसी के घर में बिजली होती है। फिर सड़कें हैं, सड़कें पे आप देखते हैं सड़क पे हर कोई जा सकता है, हर कोई चल सकता है, गाड़ी चला सकता है। तो सड़क भी क्या है, एक सामुदायिक संसाधन है। सार्वजनिक जो भी एरिया है उनको हम बोल सकते हैं। यातायात हो गया, बहुत सारे यातायात के साधन हैं, जैसे कि अब बस वगैरह आप देखते हैं सरकार द्वारा लागू की जाती है। उसमें क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि जिसका अधिकार है वही जाएगा, उसमें क्या है बस वगैरह में कोई भी ट्रेवल आसानी से कर सकता है। फिर चिकित्सालय, हॉस्पिटल वगैरह बहुत सारे ऐसे जहाँ पे सामुदायिक आप देखेंगे कि सभी लोग जा सकते हैं हॉस्पिटल में। ऐसा नहीं है कि कोई एक जा सकता है कोई नहीं जा सकता, सभी लोग क्या है हॉस्पिटल में जा सकते हैं। तो हम इसे भी क्या कहेंगे, सामुदायिक संसाधन।
नेक्स्ट आपका विद्यालय दे रखा है। आप तो विद्यालय में देखते ही हैं कि सभी लोग विद्यालय में जाते हैं, सभी लोग जा सकते हैं विद्यालय में। नेक्स्ट यहाँ पे आपका पुस्तकालय दे रखा है, तो लाइब्रेरी वगैरह है, आप देखते हैं वहां पे भी आप जा सकते हैं, वहां पे भी कोई एक का रूल नहीं है, वहां पे आप जाके स्टडी आराम से कर सकते हैं। फिर उद्यान पार्क वगैरह है, आप वो भी देखेंगे तो वहां पे तो आप देखते ही उद्योग में सब जाते ही हैं, वहां पे घूमते फिरते हैं, पूरी फैमिली जाती है। तो ये भी आपका किस में आ जाएगा, आपका जो सामुदायिक संसाधन है उसमें आ जाएगा। अब यहाँ आपका क्या दे रखा है, तो सामुदायिक संसाधन को संरक्षित करने के उपाय। तो यहाँ पे क्या है, हम सामुदायिक संसाधनों को किस तरीके से संरक्षित कर सकते हैं, उसको किस तरीके से बचा सकते हैं। क्या है, आप देखेंगे पार्क वगैरह है, जो उद्योग वगैरह वहां बना रखे, तो कितनी गंदगी फैला देते हैं जो हम लोग हैं, उसको गंदा कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हम किस तरीके से उसको संरक्षित रख सकते हैं उसके बारे में। तो क्या है, राष्ट्र, समुदाय अथवा समाज की संपत्ति की निजी संपत्ति की तरह ही सुरक्षा करनी है। तो क्या है कि जो ये राष्ट्र का जो समुदाय है और क्या है समाज की जो संपत्ति, अब क्या है, कोई भी जो हमारा सामुदायिक जो संसाधन है उसको बनाया जा रहा है, तो कहाँ बनाया जा रहा है, समाज की संपत्ति पर ही बनाया जा रहा है। तो क्या है कि इसकी भी हमें देखभाल किस तरीके से करनी है, जैसे कि ये हमारी निजी संपत्ति हो, मतलब यहाँ पे सिर्फ हमारा अधिकार है, तो यही सोचकर हमें क्या करना है, वहां की देखभाल करनी है और वहां की जो सेवा है वो करनी है। फिर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, तो जो भी प्राकृतिक संसाधन है हमें उनका संरक्षण करना चाहिए। और जैसे कि आप देखेंगे पेड़ पौधे होते हैं पार्क वगैरह में लगाते हैं, तो क्या होता है कि उसको हम हटा देते हैं, उखाड़ देते हैं, खेलते खेलते किसी बच्चे से टूट जाता है या कोई ऐसे ही हटा देता है। तो क्या है कि हमें जो प्राकृतिक संसाधन है उनको भी बचाना चाहिए, पेड़ पौधे और लगाने चाहिए, वहां से खराब नहीं करने चाहिए। तो और क्या है, स्कूल कॉलेजों व प्रचार माध्यमों द्वारा जन सामान्य को शिक्षित करना। तो क्या है, हमें किसी न किसी तरीके से और अन्य लोगों को भी शिक्षित करना चाहिए। क्यों, ताकि वो लोग क्या है कि जो सामुदायिक संसाधन है उसको बचा सके, उनके अंदर क्या है इतनी शिक्षा होनी चाहिए कि जो सामुदायिक संसाधन है उसकी हमें देखभाल किस तरीके से करनी है। नेक्स्ट, अपने पर्यावरण की रक्षा करना, हमें खुद ही अपने पर्यावरण की रक्षा करनी पड़ेगी। क्या है कि हम कहीं भी जा रहे हैं और उस जगह को दूषित कर दे रहे, तो क्या है एक तरीके से उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा, हमारे पर्यावरण पे पड़ेगा। तो वही है कि हमें खुद से ही पर्यावरण की जो है रक्षा करनी पड़ेगी। मतलब कि हम देख रहे हैं कि हमें जो भी हमारे संसाधन है, जो भी हमारा देश की जगह है, तो क्या है उसको हमारे किस तरीके से हमें उसकी रक्षा करनी है, तो स्वयं के निजी स्वामित्व की तरह सोच के कि जो ये हमारा देश है, ये विश्व है, किस तरीके से है कि यहाँ पे हमारा अधिकार है। कोई अन्य भले ही यहाँ पे साफ सफाई नहीं रख रहा है या प्राकृतिक जो चीजें हैं उनको नष्ट कर रहा है, तो हमें उसे रोकना चाहिए, हमें उसे इसका जो महत्व है वो बताना चाहिए। और साथ ही में क्या है कि हमें भी वहां पर क्या है अपने पूरा का पूरा जो योगदान है वो देना चाहिए। अब यहाँ आपको क्या बता रखा है, तो आपका जो निजी संसाधन है और जो आपके साझे संसाधन है उसके बारे में। तो फर्स्ट निजी संसाधन तो क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो निजी संसाधन क्या होता है, जहाँ पे अपना स्वयं का अधिकार होता है, किसी एक विशेष व्यक्ति का अधिकार होता है, उसको हम बोल सकते हैं निजी संसाधन। इसमें क्या है, जो संसाधन व्यक्ति के पास केवल निजी उपयोग के लिए उपलब्ध है होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर क्या है, आपका अपना कौशल, ज्ञान, समय, स्कूल बैग अथवा कपड़े। तो यहाँ पे क्या है कि वो जो भी संसाधन है जिनका हमारा स्वयं का अधिकार हो जिसपे, उसको हम क्या बोलेंगे, निजी अधिकार। निजी जो संसाधन है या व्यक्तिगत संसाधन हम उसको कहेंगे कि यहाँ पर किसी एक विशेष व्यक्ति का अधिकार है। उसके एग्जाम्पल आपको बता रखे, जैसे आपका कौशल और ज्ञान है, आपका कौशल तो कोई और नहीं ले सकता, आपका ज्ञान तो कोई और नहीं ले सकता, वो तो आपके पास ही रहेगा। तो क्या है कि एक तरीके से क्या हो गया, आपका निजी स्वामित्व हो गया, आपके कौशल और आपके ज्ञान पे सिर्फ आपका अधिकार है, और ये एक तरीके का आपका संसाधन है जहां पर आप आगे के फील्ड में जाकर क्या कर सकते हैं और उन्नति कर सकते हैं। साथ में आपका जो स्कूल बैग हो गया, आप स्कूल में जा रहे हैं, वहां पे क्या है सबके अपने अपने बैग होते हैं, कोई भी आपके बैग में आगे हाथ नहीं लगा सकता है, तो हम बोल सकते हैं कि स्कूल बैग जो है वो भी हमारा निजी संसाधन ही है। और कपड़े वगैरह जो हो गए वो भी हमारे निजी संसाधन ही होते हैं। और यहाँ पे आपको बता रखे साझे संसाधन, तो साझे से आपको समझ में आ रहा है क्या है, ऐसे संसाधन जहाँ पे मिलजुल कर हम जिसका यूज कर सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे, साझे संसाधन कहेंगे। तो ये क्या है, यह इस तरीके के संसाधन है जो सोसाइटी, समुदाय के अनेक सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं। तो क्या है, यहाँ पे किसी एक व्यक्ति की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे सोसाइटी की बात की जा रही है। तो ये ऐसे संसाधन है जहां पर जो भी सोसाइटी या समुदाय के अनेक लोग हैं उनके लिए हम साझे संसाधन का जो वर्ड है उसका यूज कर सकते हैं। ऐसे संसाधन जहां पर पूरी सोसाइटी या पूरे समुदाय का अधिकार हो, उसी को हम क्या कहेंगे, हमारे साझे संसाधन कहेंगे।
यहाँ क्या दे रखा है आपको, तो संसाधनों की विशेषताएं। अब क्या है, आप संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं, संसाधन के बारे में समझ रहे हैं, तो संसाधन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें वो भी समझना जरूरी है। तो फर्स्ट इसमें आपको क्या बता रखा है, तो जो है संसाधन की उपयोगिता, संसाधन क्यों आवश्यक है, उसकी क्या उपयोगिता है, हम उसको समझेंगे। तो क्या है, संसाधन की सबसे बड़ी जो अनिवार्य विशेषता है उसकी उपयोगिता। उसकी उपयोगिता से ही यह अभिप्राय है कि संसाधन व्यक्ति के लक्ष्य प्राप्ति में कितना महत्वपूर्ण है। जितना भी व्यक्ति के क्या है, व्यक्ति के लक्ष्य के लिए जितना महत्वपूर्ण या उपयोगी है संसाधन, उसको हम उतना ही इंपॉर्टेंट समझेंगे। जहां पे व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो रही है, उसके कौशलों को देखा जा रहा है, तो क्या है, जहां पर भी जो व्यक्ति है उसके जो भी लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए जितना महत्वपूर्ण जो संसाधन है उसकी उपयोगिता उतनी ही ज्यादा होगी। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि क्या है, कोई भी संसाधन कब बनता है, तो जो मानवीय आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति करता है। तो यहाँ पे वही बता रखा है कि संसाधन जो है इसकी जो सबसे बड़ी जो अनिवार्य जो विशेषता है क्या है, इसकी उपयोगिता है कि इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। और क्या है, उसकी उपयोगिता से अभिप्राय है कि संसाधन व्यक्ति के लक्ष्य प्राप्ति में कितना महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो क्या है कि व्यक्ति के जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में कितना इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, कितना महत्वपूर्ण है, उससे क्या होगा, संसाधन की जो उपयोगिता है उसके बारे में हमें पता चलेगा। यहाँ पे आपको बता रखा है संसाधन की उपलब्धता। तो क्या है कि सभी संसाधन सीमित होते हैं, आपको पता है संसाधन क्या है, सीमित है, आगे चलकर ये खत्म हो सकते हैं। और यह कारण है कि उनकी सीमित संसाधन के आधार पर ही उनकी उपलब्धता होती है। तो क्या है कि सीमित होने के कारण ही क्या है, उनकी जो उपलब्धता है सीमित होने के आधार पर ही है। तो इसमें मेनली क्या बताया गया है कि जो संसाधन है वो सीमित है, और उनकी उपयोगिता किस लिए है, क्योंकि ये सीमित है, क्या है, आगे चल के खत्म हो सकते हैं। ठीक है, तो ये उसकी उपयोगिता के कारण है कि ये अभी जो है उपलब्ध है, इनके जो है कि सभी संसाधन सीमित होते हैं, और यही कारण है कि उनकी सीमित संसाधन के आधार पर ही उनकी उपलब्धता होती है। तो कौन कौन से जो हम देख रहे हैं संसाधन है हमारे पास जो कि उपलब्ध है फिलहाल लेकिन सीमित है, तो क्या होगा, यहाँ पे उसकी उपलब्धता बता रहे हैं कि किस तरीके से संसाधन है, सीमित संसाधन हमारे पास एकत्रित है, हम उसका यूज कर रहे हैं, तो ये उसकी उपलब्धता है कि हम उसका यूज कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। तो ये आपके संसाधन की जो विशेषताएं थी, और हम इसमें विशेषताएं और भी ऐड कर सकते हैं, हमारा मन करे तो। संसाधन क्या है, हम फर्स्ट डेफिनेशन दे सकते हैं कि संसाधन सीमित है, लेकिन क्या है कि संसाधन हम देखते हैं मानव जीवन के लिए इतना जरूरी है कि कोई भी कार्य हम संसाधन के बिना नहीं कर सकते। हमारे पास संसाधन होगा तभी हम किसी भी कार्य क्षेत्र में, किसी भी कार्य में उन्नति कर पाएंगे, आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हमारे पास अगर पेन ना होता, हमें इस संसाधन से हम अवगत नहीं होते, तो क्या कि हम कभी लिखना ही नहीं जान पाते, या फिर हमारे पास पेंसिल नहीं है या लिखने की कोई चीज नहीं होती, तो क्या होता है कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वहीं पे रुक जाती। तो ठीक है, हम यहाँ पे इस तरीके से बता सकते हैं कि कितना जरूरी है संसाधन। आप प्राकृतिक संसाधन के बारे में बता सकते हैं, जल के बारे में बता सकते हैं, जो भूस्खलन वगैरह हो रहे, भूमि की विशेषता आप बता सकते हैं। धीरे धीरे क्या है कि भूमि खत्म होती जा रही है, जो पहाड़ी एरिया है वहां पे आप देख रहे हैं भूस्खलन वगैरह होते हैं, बाढ़ आती है, तो क्या होता है कि धरती भी धीरे धीरे जो भूमि है वो खिसक जाती है, तो वहां पर भी क्या होता है, एक तरीके से हानि होती है। ठीक है, अब बहुत सारे जो पॉइंट्स है संसाधन के आप बता सकते हैं, आप अपने डेली लाइफ में हर एक चीज जो काम कर रहे हैं वो किसी न किसी संसाधन के द्वारा ही कर रहे हैं। तो इसमें आप विशेषता में अगर आया तो आप आराम से जो आपके पॉइंट्स है वो आप बना सकते हैं। ठीक है, आगे के हम पॉइंट्स टॉपिक्स देखते हैं। तो यहाँ क्या है कि संसाधन प्रबंधन और विनियमितता। तो संसाधन प्रबंधन, हम किस तरीके से संसाधन का प्रबंधन करते हैं, किस तरीके से हमें संसाधन का प्रबंधन करना चाहिए, उसके बारे में इसमें बताया गया है। फर्स्ट, संसाधन विनियमितता बता रखा है कि प्रायः सभी संसाधन का विकल्प होता है। प्रायः सभी संसाधन में हमारे पास विकल्प है, किसी भी विशेष संसाधन के कम या ना होने पर उसके विकल्प में दूसरे संसाधन का प्रयोग करके लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। तो क्या है, हमारे पास फिलहाल इतने संसाधन हैं कि हम क्या कर सकते हैं, यदि किसी एक संसाधन की कमी है तो हम उसकी जगह किसी और संसाधन का यूज करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, संसाधन विनियमितता। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो संसाधन है वो हमारे पास इस मात्रा में फिलहाल उपलब्ध है कि अगर कोई एक संसाधन
जो कम है या हमें प्राप्त नहीं हो सकता, उसकी जगह हम किसी अन्य संसाधन का यूज कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, उसी को हम संसाधन विनियमितता कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे संसाधन प्रबंधन आपको बता रखा है, तो सभी संसाधन का प्रबंधन किया जा सकता है क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं। हम सभी संसाधनों का जो है प्रबंधन कर सकते हैं क्योंकि संसाधन क्या है, सीमित है। इसीलिए उनका प्रबंधन उचित प्रकार से एवं प्रभावी ढंग से करना चाहिए जिससे उनका उपयोग लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जा सके। तो क्या है, इस तरीके से हमें उसको बना के रखना चाहिए, इस तरीके से उसको हम देख रहे हैं, उसका यूज हमें इस तरीके से करना चाहिए ताकि हम आगे चल के जो हमारी लक्ष्य की प्राप्ति है हम उसको प्राप्त कर सके, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। क्या है, अगर हम स्टार्टिंग में ही जो हमारे पास संसाधन है उसको हम बेढंग तरीके से यूज करेंगे तो क्या होगा, आगे चल के जब हमें उसकी आवश्यकता होगी तब हमारे पास वो संसाधन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे वही है कि हमें इस तरीके से संसाधन को प्रबंध करना चाहिए, इस तरीके से नियम से हमें उसका यूज करना चाहिए कि आगे चलकर जब हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी हो तो हमारे पास वो संसाधन उचित मात्रा में उपलब्ध हो। तो यही आपका जो संसाधन विनियमितता और संसाधन प्रबंधन था, ये दोनों टॉपिक्स में थे। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ नेक्स्ट आपका टॉपिक दे रखा है संसाधन प्रबंधन। इसमें क्या है, संसाधन प्रबंधन का अर्थ होता है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ताकि गुणवत्ता तथा उपलब्धता बनी रहे। तो यहाँ पे क्या है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण हमें उपयोग करना चाहिए। क्या है कि आपको स्टार्टिंग से ही पता चल रहा है कि संसाधन सीमित है तो हमें इसका उपयोग किस तरीके से करना चाहिए, विवेकपूर्ण से, धैर्य रख के करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास आज संसाधन है, हमने संसाधन लुटा दिया और कल हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, संसाधन अब यहाँ पे आप समझ चुके होंगे वो सभी चीजें, यहाँ पे हम धन की भी बात कर रहे हैं, हमारे पास जितनी भी यूज की चीजें हम उन सब चीजों की बात कर रहे हैं। हमारे पास अगर कोई संसाधन है, मान लीजिए मेरे पास आज बहुत सारे पैसे हैं और मैं उमंग में आके, जोश में आके आज ही मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए और कल मुझे क्या है, बहुत सारे पैसों की आवश्यकता पड़ गई, तो क्या होगा, मैं यही सोचूंगी ना, अगर मैंने कल उस जो पैसे मेरे पास थे उसको मैं आज बचा के रखती आज के लिए तो मुझे इस तरीके से निराश नहीं होना पड़ता। तो यहाँ पे वही है कि अगर हमारे पास जो भी संसाधन है उसका हम विवेकपूर्ण यूज कर रहे हैं, मतलब हम होशियारी से यूज कर रहे हैं, हम दिमाग लगा रहे हैं कहाँ यूज करना है और कहाँ नहीं करना है। ठीक है, तो उसके बाद ही क्या है, हम विवेकपूर्ण जब उसका उपयोग करेंगे तो जो उसकी गुणवत्ता होगी और जो उपलब्धता है वो बनी रहेगी। जरूरत क्या है, जरूरी हमारे पास जो संसाधन की जरूरत है वो बनी रहेगी। अगर आज मैंने सब कुछ खत्म कर दिया तो कल क्या होगा, फिर मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर मैंने आज उसका हिसाब जो यूज जो है हिसाब से किया है तो कल क्या होगा, वो कल भी मेरे लिए जरूरी होगा, कल भी उसकी उपलब्धता बनी रहेगी क्योंकि आगे भी चल के वो मेरे लिए जरूरी हो सकता है। तथा विकास कार्य भी न रुके और पर्यावरण भी संतुलित रहे। तो क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ बड़े स्तर की बात की जा रही है कि पर्यावरण संतुलित रहे, बड़े स्तर पर संसाधन की बात की जा रही है जहां पर क्या है कि विकास का कार्य भी न रुके। ऐसे संसाधनों की बात की जा रही है जहां पर हमारे विकास का जो विकास जो है वो रुक सकता है, तो हमें उनका यूज इस तरीके से करना चाहिए कि जो विकास जो है हो रहा है हमारा वो भी न रुके और साथ ही में क्या हो कि जो पर्यावरण है वो भी संतुलित रहे। अब क्या है, हम जल वगैरह को इस तरीके से दूषित कर रहे हैं, जो फैक्ट्री वगैरह होते हैं उनकी जो हम देखेंगे जो गंदा पानी वगैरह होता है वो नदी में इसी तरीके से फेंक देते हैं, तो जिससे क्या होता है, मछली भी दूषित होती है, मछली भी जो होती है वो मर जाती है, या जो जलीय जीव होते हैं वो भी मर जाते हैं, उनको भी हानि पहुंचती है। और क्या है, पानी भी दूषित हो जाता है, जिससे क्या है, धीरे धीरे करते करते वो पानी क्या होता है, वो हमारे घर के नलों तक ही आता है। भले कितना भी हम उसको साफ कर ले, कितने भी तरीके से उसको क्लीन कर ले, लेकिन क्या है, कहीं ना कोई बैक्टीरिया तो उसमें रह ही जाता होगा, जिससे क्या है कि हम दूषित पानी पीने से हम भी बीमार हो सकते हैं। और हम बीमार होंगे तो क्या होगा कि देश का जो विकास होगा, युद्ध जो होगा वो रुक जाएगा एक तरीके से, और विकास में भी एक जो है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो हमें जो संसाधन है, हमारे पास जो सीमित संसाधन है, उनका उपयोग इस तरीके से करना चाहिए कि जिससे उसकी उपलब्धता कल भी बनी रहे और साथ ही में हमारा जो विकास है वो भी ना रुके और पर्यावरण को कोई हानि भी ना हो। तो ये आपका जो संसाधन प्रबंधन है उसमें था। अब यहाँ आपको क्या रखा है, जो व्यवस्था की प्रक्रिया है उसके विभिन्न चरण बता रखे कि हम किस तरीके से जो उसको हम बना के रख सकते हैं, जो हमारा संसाधन प्रबंधन है। तो फर्स्ट इसमें क्या है, आयोजन, जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, योजना वगैरह बना रहे हैं, तो क्या है, पहला सोपान। इसमें सोपान के आपका पहला चरण, किसी भी चीज का जो आप स्टेज देखेंगे, ठीक है, वो आपका क्या होगा, सोपान कहलाएगा।
तो यहाँ पे आपका पहला चरण किसका बता रखा है, तो संसाधन प्रबंधन का बता रखा है। पहला सोपान आयोजन, इसके अंतर्गत क्या है, विभिन्न उपलब्ध संसाधनों, क्रियाओं, आवश्यकता और लक्ष्यों के आधार पर योजनाएं बनाई गई है। ठीक है, तो आपका क्या है, योजना या आयोजन या प्लानिंग में क्या बता रखा है, तो इसका पहला स्टेज क्या है कि इसके अंतर्गत विभिन्न उपलब्ध जो भी संसाधन है हमारे पास, विभिन्न प्रकार के जो भी संसाधन है और जो क्रियाएं हैं, उनकी आवश्यकता और लक्ष्यों के आधार पर योजना बनाई गई है कि किस तरीके से हम उसकी आवश्यकताएं उसको हम ग्रहण करें, किस तरीके से ग्रहण करें और किस तरीके से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके संसाधनों के द्वारा। तो फर्स्ट में उसकी योजना इस तरीके से बनाई गई है कि हम संसाधनों का प्रयोग इस तरीके से करें जहां पर हम उसको बचा भी सके, जो अपनी लक्ष्य की प्राप्ति है वो भी ले सके, और किस तरीके से हमारे पास जितनी आवश्यकता होगी हम संसाधन का यूज भी उतना ही करें, उससे ज्यादा ना करें। नेक्स्ट यहाँ व्यवस्था बता रखा है आपको, व्यवस्थापन बता रखा है। तो इसमें क्या है, व्यवस्थापन के अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं के आवश्यक संसाधन को जुटाना, क्रियाओं की प्रकृति के अनुसार उन्हें विभिन्न सदस्यों में बांटना और संसाधनों का समुचित उपयोग शामिल है। तो इसमें क्या है कि जो भी संसाधन है व्यवस्थापन में क्या है कि इसके अंतर्गत क्या है, जितनी भी क्रियाओं के लिए जो भी आवश्यक जो संसाधन है उसको हमें एकत्रित करना चाहिए। जो भी क्रिया हम कर रहे हैं उसके लिए जिसकी हमें जिस संसाधन की आवश्यकता है उसको हमें पहले ही क्या है एकत्रित करके रख लेना चाहिए, और उसके बाद क्या है प्रकृति के अनुसार उन्हें विभिन्न विभिन्न सदस्यों में बांट देना चाहिए। मतलब कि जिस प्रकार के संसाधन की प्रकृति है उसके हिसाब से हमें क्या है अलग अलग सदस्यों में, अलग अलग लोगों में, या फिर उनको ही अलग अलग तरीके से हमें डिवाइड कर देना चाहिए। और क्या है, संसाधनों का समुचित उपयोग शामिल है। इसमें क्या है कि हमें संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करना है, इसमें भी शामिल है। ठीक है, आगे इसमें दे रखा है किस तरीके से हम क्या है इसको हम प्लानिंग में कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो हमें जो ये कार्य है उनको प्लानिंग में लेकर आनी है कि हमें जो भी हमारे पास संसाधन बचे हुए हैं, ये जो हमारे पास संसाधन है उनको हमें उचित मात्रा में ही यूज करना है और उनको क्या है कार्य में इस तरीके से लाना है कि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति भी कर ले और आगे के लिए उन संसाधनों को हम बचा लें। ठीक है, फिर नियंत्रण क्या, अपने संसाधनों पर जो भी हम नियंत्रण है कंट्रोल कर सके। क्या है, हम हमारे पास संसाधन है फिलहाल के लिए, तो हम क्या है उसको बेढंगे तरीके से यूज कर रहे हैं और आगे के लिए क्या कर रहे हैं हम नहीं सोच रहे हैं। तो हमें इस तरीके से संसाधन का यूज करना है कि हमारी भी जो प्राप्ति है, लक्ष्य की प्राप्ति है, हमें जो चाहिए वो भी हमें मिल जाए और हम आगे के लिए भी क्या करें, तो जो हमारा संसाधन है उसको बचा के रख ले। तो हमें क्या है संसाधन नियंत्रण भी करना आना चाहिए। फिर क्या है मूल्यांकन, तो इसमें क्या है कि योजना के पूर्ण हो जाने के पश्चात उसका मूल्यांकन करना भी जरूरी होता है। इसके अंतर्गत यह जांचा जाता है, यह होता है, यहाँ पे आएगा यहाँ पे ये होगा कि यह होता है कि योजना सफल हुई या नहीं। मतलब कि यहाँ पे क्या है, आपने ये जितनी भी चीजें यहाँ देखी है, यहाँ पे आपको जो प्लानिंग के यहाँ से आपने जितनी चीजें देखी कि किस तरीके से संसाधन प्रबंधन करना चाहिए, इसके हमने पॉइंट्स देखे कि हमें क्या है पहले चरण में इस तरीके से इसका यूज करना चाहिए कि हम अपने कौशल की भी जो पूर्ति है वो कर सके और क्या करें इस तरीके से करें कि संसाधन को हम बचा सके। नेक्स्ट में हमने क्या देखा कि इसमें हम संसाधनों को एकत्रित करें, जो हमें आवश्यकता है उससे पहले, क्रिया में लाने से पहले हमें संसाधनों को एकत्रित करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए और उसको अलग अलग समुदाय में बांट लेना चाहिए। ठीक है, और का यूज इस तरीके से करना चाहिए कि वो बचा रहे आगे के लिए भी। क्या है, हमें संसाधन को इस तरीके से यूज करना है कि वो आगे के लिए भी हमारे साथ बचा रहे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि हमें ये जो बातें हैं वो क्रिया में लेकर आनी है। मतलब हमें ये बातें जो है करके भी देखना है कि किस तरीके से हम योजना बना रहे हैं और इस योजना को हम कार्य कर रहे हैं उस योजना के ऊपर। फिर हम नियंत्रण कर रहे हैं, कितना नियंत्रण हम कर पा रहे हैं, हम संसाधनों को किस तरीके से बचा रहे हैं, कितना नियंत्रण कर रहे हैं उसके ऊपर। और लास्ट में क्या आपको बता रखा है, तो ये मूल्यांकन बता रखा है, मतलब रिजल्ट बता रखा है कि हमने जो ये सारी चीजें की उसके बाद हमने कितना कंट्रोल किया संसाधन प्रबंधन में, किस तरीके से हमने संसाधन प्रबंधन को देखा और समझा और करने का प्रयास किया और किस तरीके से हमने उसको बचाया। ठीक है, तो एंड में आपका यही था, ये जो चैप्टर है आपका यही खत्म हो जाता है। चैप्टर आपने देखा काफी इजी और काफी अच्छा चैप्टर था, आपके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि देखिए संसाधन के बारे में जानना सभी के लिए आवश्यक है। क्या है, आप जो भी चीज का यूज कर रहे हैं आपके लिए संसाधन है,
आप पानी वगैरह देख रहे हैं, खाने की चीजें आप ले रहे हैं, या जिस चीज से भी आपका जो है किसी तरीके से यूज आ रही है आपके लिए, वो सारी चीजें संसाधन होंगी। हम मानवीय संसाधन की बात नहीं करेंगे, हम प्राकृतिक संसाधन की बात करें कि किस तरीके से हम जो है प्राकृतिक संसाधन का हाश कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, संसाधनों को इतनी बड़ी मात्रा में उसका यूज करें, इतनी बड़ी मात्रा में उसको दूषित करें कि आगे चलकर इसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो क्या है, इस चैप्टर से आपको यही बताने की कोशिश की है कि हमें क्या है, संसाधन प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। हमें इस तरीके से संसाधनों का यूज करना चाहिए कि वो हम उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी कर ले और आगे के समय के लिए भी बचा सके। यही आपके पूरे चैप्टर में था। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।